डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक नए टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है सिंपल व्हील एंड एक्सल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं साधारण पहिया तथा धुरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहिया बोलते हैं। ये क्या है? धुरी है, एक्सल है। इसको इंग्लिश में एक्सल बोलते हैं। एक्सल बोलते हैं। एक्सल कहाँ पे लगा हुआ है? एक्सल का दोनों जो एंड है ये क्या है? ये बियरिंग में लगा हुआ है, जिसमें ये क्या है? फ्रीली रोटेशन कर सकता है, फ्रीली रोटेट कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात, ये क्या है? व्हील है। व्हील इसी एक्सल पे रखा हुआ है, मतलब अगर एक्सल एक रोटेशन एक एक राउंड घूमेगा तो व्हील भी एक राउंड घूमेगी, पहिया भी एक राउंड घूमेगी। मतलब धुरी एक राउंड घूमेगी तो पहिया भी एक राउंड घूमेगा। ठीक है, दोनों। अब पहिया है तो पहिया का यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं? डी, ये डायमीटर है। ठीक है, इसका डायमीटर है स्मॉल डी, धुरी का। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहिया पर हम लोग क्या करते हैं? एक रोप लपेटते हैं, एक एंड पर बांधते होंगे कहीं से और उसको लपेटते हैं। दूसरे एंड से क्या कर देते हैं? एक, मतलब यहाँ पे हम लोग बल लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, प्रयास लगाएंगे। ठीक है। ठीक इसी प्रकार की दूसरी रोप लेंगे, उसको हम लोग रैप करेंगे किस पर? एक्सल पर रैप करेंगे। बांध करके एक एंड बांध देंगे इस पर एक्सल पे, दूसरा एंड रैप करेंगे और रैप करते दूसरे एंड पे क्या करेंगे हम लोग? लोड को सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, लोड को लटका देंगे। लेकिन बेटा दोनों का जो रोटेशन होगा रैप करने का, डायरेक्शन जो दोनों का होगा रैप करने का, डोरी का, एक्सल पर और व्हील पर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। इतना हमको ध्यान देना है। ठीक है। अब क्या है कि जब हम लोग इसको रोटेशन देंगे, पहिया जब रोटेट करेगी, एक कंप्लीट राउंड इसका रोटेशन हो जाएगा, तो क्या होगा कि हमारा जो प्रयास है वो, ये जो दूरी है, इसे इसको क्या करेंगे हम लोग? एक रोटेशन जब घुमाएंगे तो ऐसा रोटेशन घुमाएंगे कि ये डोरी जो है ना रैप ना हो, और रैप तो वो क्या है? न- बाहर आए, जो लपेटी हुई जो डोरी है वो उभर जाए। ठीक है, मतलब कि उल्टा घुमाएंगे, और जब उल्टा घुमाएंगे तो रस्सी क्या है? नीचे आएगी। और रस्सी की कितनी लेंथ नीचे आएगी? रस्सी नीचे आएगी मतलब ये प्रयास यहाँ पर हम लोग जो लगा रहे थे उसका जो क्रिया बिंदु होगी वो यहाँ पर होगा। एक्शन तो ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो लेंथ नीचे लटक रहा है वो कितना होगा? वो कि कितनी रस्सी यहाँ से उभर गई है, मतलब कि 2πr या फिर पाई डी। एक पूरा राउंड लपेटा हुआ होगा, एक कंप्लीट राउंड होगा, उतना रस्सी नीचे आ जाएगी। उतनी रस्सी का लेंथ क्या होगी? उतनी रस्सी की लेंथ होगी पाई इंटू डी या 2πr। ठीक है। अब जितनी एक राउंड में जितनी ये रस्सी नीचे आ गई, उतने ही एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में ये वाली रस्सी कितनी ऊपर चढ़ेगी? जब एक नीचे आ रही तो दूसरी ऊपर चढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो हम लोग रैप का जो डायरेक्शन है लेंथ डोरी का, वो क्या है? अपोजिट है। जब अपोजिट है तो ये ऊपर चढ़ेगी। ये रस्सी रस्सी जब ऊपर चढ़ेगी तो वेट हमारा क्या है? अब ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। कितना वेट लिफ्ट होगा? एक रोटेशन के में जितना रस्सी रैप हुआ, तो एक रोटेशन में रस्सी कितना रैप होगा? पाई इंटू स्मॉल डी। एक राउंड जब घुमाएंगे पाई इंटू स्मॉल डी, या इसको 2πr बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हो गया कि ये कितना दूरी ट्रेवल किया तो पाई डी, ये कितना दूरी ट्रेवल किया तो पाई डी। लेकिन यहाँ पाई डी कैपिटल होगा, यहाँ पाई डी स्मॉल होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे बेटा कि वेलोसिटी रेशियो निकाल लेंगे। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है इसमें, वेलोसिटी रेशियो निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रयास P अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड इज इक्वल टू पाई डी अपॉन पाई डी, पाई पाई कैंसिल, तो बी आर इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और बेटा अगर हम लोग आइडियल मशीन की बात करेंगे तो आइडियल मशीन में क्या होता है? एफिशिएंसी 1 होती है, और एफिशिएंसी जो होती है वो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का रेशियो होता है, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से जब 1 होगा तो एम ए इज इक्वल टू वी आर हो जाएगा, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, और वो क्या होगा? कैपिटल डी अपान स्मॉल डी,
और कैपिटल आर अपन स्मॉल आर, जहाँ पर कैपिटल डी क्या है, पहिए का व्यास है, और स्मॉल डी क्या है, एक्सल का व्यास है। ठीक है, तो यह एक साधारण मशीन है जो घूर्णन गति के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहिया तथा धुरी एक अक्ष पर आपस में जुड़े होते हैं तथा इन दोनों की घूर्णन की दिशा जो होती है समान होती है। रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इनकी समान होती है। धुरी के दोनों सिरा बियरिंग में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। पहिए पर डोरी लपेटकर उसके स्वतंत्र सिरे पर प्रयास पी लगाया जाता है। धुरे के एक बिंदु पर दूसरी डोरी बांधकर लपेटते हैं तथा एक सिरे से लोड डब्ल्यू लटकाते हैं। ठीक है, धुरी तथा पहिए पर डोरी लपेटने का जो दिशा है परस्पर विपरीत होती है। चित्र में क्या दिया हुआ है, पहिए का व्यास कैपिटल डी, धुरी का व्यास स्मॉल डी। जब पहिए का एक चक्र पूर्ण होता है तो प्रयास पी का क्रिया बिंदु पाई डी दूरी नीचे आ जाती है। ठीक है, तथा इसी दौरान धुरी भी एक पूर्ण चक्कर लगाती है जिससे लोड डब्ल्यू पाई डी दूरी ऊपर उठ जाता है। ठीक है, थैंक यू।